लोगों को जैसे कि पता है, सीमा हैदर की जमानत कराई थी अहमद परासत सर ने, जो रोहूपुरा का रहने वाला वकील है और रोहूपुरा में रहते हैं वो, ठीक है। और वो किसी से नहीं डरते हैं, बिंदास होकर बोल रहे हैं, बिंदास होकर बोलते हैं। और आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत सारी चीजें अहमद परासत सर ने बताई हैं आकर डायरेक्ट हमारी मीडिया को बताई है कि देखिए सीमा हैदर की बेल कैंसिल हो सकती है, क्योंकि सीमा हैदर एड्रेस चेंज किया है। तो कोर्ट को लिख के नहीं दिया है सीमा हैदर ने, नहीं हमारी पुलिस को लिख के दिया है कि भाई मैं एड्रेस चेंज कर रही हूं। सीमा हैदर की जब बेल हुई थी उस टाइम बहुत सारी शर्त रखी गई थी, देखिए आप अगर शहर को भी चेंज करोगी तब भी आपको हमारे न्यायालय को बताना पड़ेगा, हमारी पुलिस को बताना पड़ेगा, थाने में लिखवाना पड़ेगा। अगर आप घर चेंज करोगी या एड्रेस चेंज करोगी तो पहले आपको पुलिस को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, फिर न्यायालय को देना पड़ेगा, तब आप घर का एड्रेस चेंज कर सकते हो। देखिए अहमद परासत सर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। ये भी अहमद परासत सर ने बोला है कि सीमा हैदर का, जो मैं पहले से बोलती आई हूं, ना तो इनका कोई खेत है, ना कोई इनका कोई ऐसी जमीन है, और इतना लंबा चौड़ा घर सीमा हैदर ने कैसे बना लिया। देखिए पैसा खर्च होता है हर चीज में पैसा खर्च होता है। आखिर सीमा हैदर ने इतना लंबा चौड़ा आसियाना बनाया कैसे, बात यहीं पर अटकती है। अहमद परासत सर ने सारी बातें सच्चाई बोली और बहुत सारी चीजें हैं। अभी आपको पूरी वीडियो वॉच करिए, कमेंट भर भर के करिए, आपको पूरी बात बताऊंगी क्या क्या बोला था उन्होंने ये भी बोला है कि भाई देखिए आज तक मैं अपने इतनी वकालत कर रहा हूं इतने दिन से, और मैं इतने दिन से इतना सब कुछ कर रहा हूं, मैं आज तक इतना अच्छा मकान नहीं बना पाया जितना अच्छा सीमा ने बना लिया, यानी कि सीमा हैदर पाकिस्तानी ने। भाई ऐसा क्या मिल गया 3 साल में उस सीमा हैदर को, जो नित्य रोज 10-10 लाख की 5-5 लाख की पार्टियां कर रही है अपने घर पे और करोड़ों का मकान बना के खड़ा कर दिया उस सीमा हैदर ने। आज की डेट में इतना बड़ा मकान बनाना आसान बात नहीं है। अहमद परासत सर ने यह भी बोला है कि हमारे यहां पर कम से कम 30,000 गज जमीन है जहां पर सीमा हैदर ने मकान बनाया है। तो देखिए अगर 100 गज का प्लॉट है तो आपको पता है सीधा 30 लाख का बैठता है। अगर वो 500 गज का प्लॉट है तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कितने लाख का वो प्लॉट बैठेगा। ठीक है, वो करोड़ से भी ऊपर जा रहा है, करोड़ से भी ऊपर जा रहा है। सीमा हैदर ने पहले करोड़ से ऊपर का प्लॉट खरीदा, फिर सीमा हैदर ने उस पर अपना आसियाना बनाया, एक बहुत सुंदर कोठी बनाई है। ये मत सोचना कि उसने घर बनाया है। और वो कोठी कौन सी जगह है, उस कोठी के आसपास के लोग कहां के हैं, कहां से आए थे, वो कौन सी कंट्री के हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। वहां पर जो आसपास के रहने वाले हैं वो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं वो लोग। वो वहां पर मुसलमान लोग हैं, मोमडन लोग हैं जो वहां पर आए हुए हैं। ठीक है, बांग्लादेशी सीमा हैदर के घर के आसपास है। वही इलाका सीमा हैदर ने क्यों चुना, सीमा हैदर को ऐसा क्या मुनाफा हुआ, ऐसा क्या बरकत हो रही है जो सीमा हैदर ने उग्रवादियों में अपना घर बनाया। जैसे कि मैं बता रही हूं, अब वहां पर उग्रवादी ही बसेंगे और अच्छा परिवार नहीं बस सकता। जिनकी इनकम नहीं कुछ भी और वो करोड़ों का महल बनाकर खड़ा कर दे। देखिए कमाने को तो अहमद परासत सर भी बहुत कम पैसे कमाते हैं, वकील है, लाखों रुपए फीस भी लेते हैं, अच्छी तरह से सब कुछ करते हैं। नेत्रपाल है जो साजे पे खेत ले लेता है, भाई कमाता तो वो भी है नेत्रपाल भी। ये तो है नहीं कि नेत्रपाल को कोई और जाकर उसके बच्चे पाल रहा है। नेत्रपाल ने आज तक 25 गज जगह नहीं ली रोहूपुरा के अंदर और इतना अच्छा मकान नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया, इसलिए नहीं बना पाया, अब देखिए हर चीज में पैसा लगता है, हर चीज में पैसा लगता है। और नेत्रपाल पे इतना पैसा नहीं है। नेत्रपाल की लड़की जवान हो रही है, लड़का जवान हो रहा है, उनकी शादी ब्याह भी करने हैं, औरों के भी उसने कुछ भाग गए, कुछ ने कर लिया, कुछ का अपने आप कर दिया, तो वो भी उसने किया है। इतना बड़ा मकान सीमा हैदर आखिर कहां से बना रही है, आखिर सीमा हैदर पर इतना पैसा कहां से आया, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। सोशल मीडिया से इतना पैसा सीमा हैदर नहीं कमा सकती, ये गारंटी की बात है। देखिए सोशल मीडिया पे हम भी हैं, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई हैं, बहनें हैं। इतना पैसा 3 साल में कौन सा यूट्यूबर है जो करोड़ों से ऊपर, यानी कि 2-3 करोड़ रुपए कमा के मकान बना दे, आसियाना, यानी कि मकान तो एक होता है, कोठी बना दे, 500 गज का प्लॉट बना दे, कोठी बना दे, और फिर हर साल में 2 बार पार्टी भी करे, कम से कम 5-10 लाख पार्टियों में भी लगाए। सीमा हैदर की पार्टियां कम से कम जब से वो आई है आज तक 50 लाख की पार्टियां होगी होंगी।
सीमा हैदर इतनी पार्टी कर चुकी है, कुआ पूजन किया, गोद भराई की, देखिए सुंदरकांड का पाठ कराया, बाबा का जन्मदिन, फलाने का जन्मदिन, अपना जन्मदिन, पड़ोसियों का जन्मदिन, इतने प्रोग्राम सीमा हैदर ने किए। अग जाके लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, अरे मेरी पहचान सबसे आगे जाए और सबसे आगे बढ़े। तो सीमा हैदर ने इतना सब कुछ कैसे कर लिया, सवाल यही उठता है। अहमद परासद सर ने खुलेआम सब कुछ बताया, देखिए सब कुछ बताया। अब सीमा हैदर क्या करती है, जब हमारी मीडिया वाली सिस्टर ने पूछा, अक्सर मुझे एक बार बताइए, वो छठी बार मां बनने वाली है, जो पहली बार मां बनने वाली है, तो क्या नागरिकता मिलेगी? अहमद परासद सर ने सीधी लफ्जों में साफ साफ बोला, नागरिकता नहीं मिलने वाली, चाहिए 10 बच्चे पैदा कर ले। और देखिए अहमद परासद सर ने सबसे बड़ी अहम बात है ये बताई गई, अक जो बच्ची इसकी गोद में लाके डाली गई वो इसकी है ही नहीं, वो सीमा हैदर ने पैदा ही नहीं की। अहमद परासद सर ने यह भी बोला, अक मेरे मुंह से मत खुलवाओ, मैं बहुत कुछ खोल दूंगा। अब सीमा हैदर के जो झूठा पेट दोबारा से फुला रखा है, उस पर भी सवाल उठता है कि वो जो झूठ फैला रखा है, अक मैं छठी बार मां बनने वाली हूं, कहीं ऐसा ना हो पाप का घड़ा फूट जाए, कोई आकर उसके पेट को, असली पेट को नकली पेट में बदल दे, पेट दिख जाए अक ये नकली है का असली है। सीमा हैदर का नकली पेट देखकर अहमद परासद सर भी पूरे सहम रहे हैं और शर्मा रहे हैं, करे कैसे गंदे लोग आ गए यहां पर, क्या बच्चा पैदा नकली करना, बच्चों को गोद लेना अड़ोसी पड़ोसियों के, इनको अच्छी बात है। जब वहां का रहने वाला, देखिए वकील साहब अहमद परासद सर बता रहे हैं साफ साफ, अक वो बच्चा उसका नहीं है, वो बच्चा उसका नहीं है। मैं नहीं कहूंगा अक वो बच्चा लप्पू का है, क्योंकि उनको पता है असली कहानी का। भाई जो बंदा वहीं रह रहा है, गांव बस्ती का है, यहाँ की बात वहां की बात वहां पहुंच जाती है। ऐसा कौन सा गांव है जो गांव की बात गांव के अंदर नहीं फैलती है, बात खुलती है, सब कुछ होता है। हम तो 10-15 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, फिर भी हमारे मन में यह सवाल रहता है कि हम जाएं वहां, बात पूछें लोगों से जाकर, अब क्या असली कहानी है, क्या सच्चाई है। अहमद परासद सर ने यह भी बोला, अब उसका डांस देखते देखते लोग बोर हो गए। ये डांस का पैसा नहीं है, ये यूट्यूब का पैसा नहीं है, ये हराम का पैसा है जो सीमा हैदर के लिए आ रहा है। ये फंडिंग है, कहीं ना कहीं से आ रही है। ये जांच का विषय है। आखिर हमारी सरकार क्यों शांत बैठी है, आखिर हमारी सरकार क्या चाहती है, आखिर हमारी सरकार क्यों नहीं सीमा हैदर को डिपोर्ट करती। अहमद परासद सर ने यह भी बताया है कि सरकार चाहे तो सीमा हैदर पर से केस वापस लेकर सब कुछ खत्म करके सीमा हैदर को डिपोर्ट कर सकती है, जितनी सजा देनी है सजा देकर सीमा हैदर को डिपोर्ट कर सकती है। लेकिन 3 साल हो गए, खुद अहमद परासद सर की जीव लड़खड़ा रही थी, 3 साल हो गए हैं, अभी तक चार्जशीट नहीं पेश हुई। भाई 3 साल हो गए, 3 साल बहुत होता है, 3-4 महीने में चार्जशीट पेश हो जाती है। तो सीमा हैदर की चार्जशीट क्यों नहीं पेश हुई, क्यों नहीं पेश हुई? वकील सुलझा हुआ है। कहते हैं जब हम खुद अहमद परासद सर ने थाने में फोन कर पूछा भाई चार्जशीट सीमा हैदर की आखिर क्यों नहीं सीमा हैदर की चार्जशीट पेश की गई, तो वहां के पुलिस अधिकारियों ने साफ लफ्जों में कहा देखिए अभी जांच चल रही है, कुछ जांच बाकी है। 3-3 साल हो जाते हैं साहब, क्या जांच अभी चालू है? कितनी जांच करोगे आप? जांच कर लीजिए और सब कुछ कर लीजिए, लेकिन इतना भी शर्मिंदा देश को मत करिए अब जांच में देश शर्मिंदा हो जाए। देश का इतना बड़ा जनादा मत निकालिए, देश की बेइज्जती हो जाए। सारी दुनिया जानती है, अब सब दुनिया समझ गई है, ऑनलाइन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, 1 मिनट में आदमी हर खबर निकाल लेता है। तो मेरे दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी में देखिए फिर दोबारा से आऊंगी, फिर नई वीडियो बना के लेके आऊंगी। बहुत सारी बातें हैं दिल के अंदर, कम से कम 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो मैं चाहती हूं अब मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। सच्ची घटना सुनीता गुजरी के चैनल पर, सच्ची घटना, मैं झूठी घटना नहीं करती, क्योंकि अहमद परासद सर की जवानी खुद मैंने अपने कानों से सुनी, तब मैंने आके सोशल मीडिया पे आप लोगों को शेयर किया। क्योंकि जहां पर सीमा हैदर रहती है वहां पर मुसलमान लोग बसे हुए हैं, बांग्लादेशी बसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, देखिए मुसलमान से हमें दिक्कत नहीं है, मुसलमान हर जगह, लेकिन सबसे अहम बात है अहमद परासद सर ने हंसते हुए बताया देखिए वो बांग्लादेशी है जहां पर सीमा हैदर बस रही है। क्योंकि वो अजीब अजीब से लोग हमें लग रहे थे, हम सोच भी रहे थे कि ये लोग भारत के नहीं है, जो सीमा हैदर के घर से चाय पीते हुए निकल रहे हैं। जरूर कुछ ना कुछ घोटाला है, क्या पता सीमा हैदर नहीं लाके बसाए।